अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म नंबर 25 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? जब हम अपने बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को लेजर और जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो हमारी लेजर्स और जर्नल्स हैं, ये ही क्या हैं? इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं और इनको ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम देते हैं। तो जर्नल के अलावा जैसे हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ बुक्स भी मेंटेन करते हैं, सेल्स बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक हैं, लेजर्स हैं। तो यही सारी जो हमारी टर्म्स हैं, लेजर्स, जर्नल, परचेजेस, परचेज़ बुक्स, सेल्स बुक, ये सब हमारी क्या हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जो हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ वेलफेयर है, ये जो भी कन्वेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये सब हमारी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू। इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम देते हैं। अब मैं आपको एक बार डेफिनेशन के थ्रू एक बार गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस जर्नल एंड लेजर इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जहाँ हमने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, लेजर और जर्नल, यही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म है एंट्री। अकाउंट्स के अंदर जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं लेजर और जर्नल के थ्रू बुक्स के अंदर, तो हम उस रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं? एंट्री रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने परचेज़ की, तो परचेज़ की जब एंट्री हम बुक्स के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर होने के बाद उसके अंदर कि हमने परचेज़ की एंट्री डाल दी, तो उसी को हम एंट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ नोन एज एंट्री। व्हाट इज़ डेबिट? डेबिट क्या है? किसी भी अकाउंट के दो साइड्स होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है डेबिट और एक पार्ट होता है क्रेडिट। इन ब्रीफ में आपको बता दूं, डेबिट होता क्या है। जो भी चीज़ें बिज़नेस की हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जो बिज़नेस की नहीं होती उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये मेरा एक समझाने का एक सिंपल वे है कि जो भी चीज़ें जो डेबिट हो रहा है वो सब बिज़नेस का है और जो भी क्रेडिट हो रहा है वो बिज़नेस का नहीं है। यहाँ पे डेबिट की डेफिनेशन कह रही है, एन अकाउंट हैज़ टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ़्ट साइड, जो उसकी अकाउंट की लेफ़्ट साइड है वो क्या है? डेबिट है, वाइल द राइट साइड इज़ क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एंट्री ड्रॉ की है। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से एक बार ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अ मोबाइल परचेज फॉर बिजनेस पर्पस ऑफ ₹10,000 इन कैश। किसी भी बिजनेसमैन ने एक मोबाइल परचेज़ किया कैश 10,000 रुपये की, जिसकी वर्थ थी। तो अब उसका अकाउंटिंग एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे है, जिसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली है क्या। इसकी एंट्री कुछ इस तरह होती है। ये एक फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। मोबाइल क्योंकि हमारे पास आया है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बिज़नेस का होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो बिज़नेस का नहीं होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल बिज़नेस में ऐड हो रहा है, हमारी बैलेंस शीट में भी शो होगा, फिक्स एसेट्स बन जाएगी हमारी। मोबाइल को अकाउंट को हमने डेबिट किया 10,000 रुपीज़ से। इसी तरह कैश, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, कैश बिज़नेस से जा रहा है, तो कैश टू कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अब कॉलम में आएगा 10,000 रुपीज़। मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन चलती है। इसी तरह इस जर्नल एंट्री, इसको एक जर्नल एंट्री कहा जाता है। इस जर्नल एंट्री के नीचे हम इसकी एक नरेशन देते हैं, ताकि एंट्री जब भी कोई थर्ड पर्सन देखता है तो वो एंट्री की नरेशन पढ़ करके ये समझ जाए कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री का नेचर क्या रहा। बीइंग कैश पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ मोबाइल। इसी तरह टर्म नंबर 28 है क्रेडिट की। क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जैसे कि डेबिट के बारे में बताया मैंने विद एग्जांपल, विद एंट्री, ऐसे ही क्रेडिट का आपको मैं बता चुका हूँ। क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, जो राइट साइड है। जैसे कि मोबाइल परचेज़ किया था कैश में, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, तो जो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है राइट साइड में, उसका अमाउंट दिखाया, उसी को हम क्रेडिट और क्रेडिट साइड का नाम देते हैं।
नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर वो मेन शख्स है या वो मेन बंदा है जो बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, उसके अंदर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है और बियर करता है सारे रिस्क को जो भी बिज़नेस से कनेक्टेड हैं। उस शख्स को हम प्रोपराइटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज़ कॉल्ड द प्रोपराइटर। अगर एक आदमी बिजनेस को चला रहा है तो वो प्रोपराइटरशिप कहलाती है। अगर दो लोग मिलकर किसी फर्म को जनरेट करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और उसमें दोनों शख्स को, दोनों जो एंटिटी काम कर रही हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। लेकिन जब अगर सिंगल ओनर होता है तो हम उसको प्रोपराइटर बोलेंगे। तो इस तरह ये प्रोपराइटर आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब है कोई भी अमाउंट जो ड्यू है और हमें किसी अदर पार्टी से रिसीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बिज़नेस में कोई सेल इनवॉइस इशू करते हैं, अब सेल इनवॉइस इशू किया और पार्टी जो बायर हैं और जो सेलर हैं उनके जो बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है या क्रेडिट टर्म हमारी सेटल हुई हुई है कि बिल इशू होने से आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 10 डेज़ या आफ्टर 15 डेज़ वो हमें पेमेंट उसकी देंगे। तो ये जो आज हमने सेल इनवॉइस इशू किया और 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद जो हमें पेमेंट मिलनी है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं मिलेगी वो हमारे लिए क्या है? रिसीवेबल है, जिसको हम BR भी कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। मैं अपनी वीडियो में पिछली बारों में ये बात समझा चुका हूँ। BR को मैंने बताया था पहले भी। यहाँ पे रिसीवेबल्स की कहानी आई है तो इसलिए मैंने BR दोबारा से रिपीट कर दिया। इसको हम बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं कि हमें हैंड टू हैंड उसकी पेमेंट ओवर नहीं होती। हमें टर्म जो हमारी सेटल्ड है कि मार्केट में 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हमें वो पेमेंट मिलेगी, तो हमारी रिसीवेबल रहेगी। डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो द टर्म रिसीवेबल इंक्लूड्स द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। जो बायर की तरफ अमाउंट ड्यू है वो हमारा क्या है? रिसीवेबल्स है। सिमिलरली पेबल्स का सीन है। जो हमारे पेबल्स हैं वो क्या हैं? बिल्स पेबल। हमने कोई भी मटेरियल परचेज़ किया है, कोई टेलीफोन का बिल है, भाई अब हमारे पास क्रेडिट लिमिट है। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 20 तारीख को जनरेट होता है तो उसकी पेमेंट अगले महीने की 10 तारीख तक हमें करनी है। तो ये क्या है? ये जो हमें टर्म मिली हुई है कि हम इसकी पेमेंट 10 तारीख तक कर सकते हैं, यही हमारे लिए क्या है? पेबल्स हैं। बिल्स पेबल है वो हमारे लिए जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं कर देते। डेफिनेशन देखेंगे तो द टर्म पेबल्स इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू अदर्स। हमें फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड को पेबल हैं, हम कोई भी परचेज ऑफ मटेरियल के लिए किसी सेलर को हमें उसका अमाउंट पे करना है तो हमारे लिए क्या है? पेबल है, बिल्स पेबल भी कहेंगे। तो इस तरह मेरी ये वीडियो आज यहाँ पर फिनिश होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली अपडेट होती रहें। मैं मिलूँगा आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।